सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदिम तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे, तुम पद में मम मास। चरण शरण हैं आपके, तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की। मूल नायक और आज आदिनाथ जयंती जन्म तप कल्याणक महामहोत्सव के सुअवसर वाले ऐसे भगवान आदि प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। आज का ये पावन दिवस एक संकेत लेकर के आया है। किसी व्यक्ति ने पूछा था, भगवान ये बताओ भाग्य बड़ा कि पुरुषार्थ, बताओ आपकी दृष्टि में क्या बड़ा है, भाग्य बड़ा कि पुरुषार्थ हो? जब ये प्रश्न आपके सामने आता है तो कई लोग कहते हैं महाराज हमारा भाग्य बड़ो है, किसी का कहता है कि पुरुषार्थ बड़ा है। लेकिन जब आदिनाथ भगवान के युग के आदि में वो परिस्थितियां बनी, उस समय ये कहा था कि जिस तुम भूमि में हो, अब वर्तमान में कर्म भूमि पर तुम यहाँ आ चुके हो, क्योंकि भोग भूमि में तो सब अपने भाग्य भरोसे बैठे रहते हैं, वहाँ करने का कोई काम नहीं होता। आप जिस भूमि पर हो, ये भरत क्षेत्र की ये धरती युग के आदि में यानी इस हुंडापसर्पिणी काल के प्रथम काल में और तृतीय काल का अंतिम समय चल रहा है। भोग भूमि का अवसान हो गया। देखिए पहले काल में उत्तम भोग भूमि होती है यहाँ पर, दूसरे काल में मध्यम भोग भूमि भी होती है यहाँ, तीसरे काल में यहाँ जघन्य भोग भूमि का काल होता है। और भरत क्षेत्र में भी महाराज ऐसी ही परिस्थितियां हैं, कहाँ यहाँ पर भी भोग भूमि है। लेकिन आप जिस काल में उत्पन्न हुए हो, ये भोग भूमि के काल में उत्पन्न नहीं हुए हो। कौन सी भूमि, कौन सा काल चल रहा है अभी, इसका नाम क्या है? पंचम काल। पंचम काल का नाम क्या है? दुखमा काल। कौन सा काल है? हाँ, चौथे काल का नाम दुखमा सुखमा है, दुख के बाद सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन इस काल में सुख की संभव नहीं है, क्योंकि इस काल का नाम है दुखमा काल। लेकिन आदिनाथ भगवान का जन्म जब हुआ था, वो तृतीय काल का अंतिम पड़ाव चल रहा था, और उस काल में पूरे भगवान ने जन्म लिया। और जन्म लेकर के देखिए, जब जिसको करना पड़े, एक व्यक्ति कहता है बने बनाए रोड पे चलना आसान होता कि रोड बना करके चलना?
जंगल में आप फंस जाओ जहाँ कहीं रास्ता ना हो, और रास्ता नहीं होता, जब पता चलता है कि कैसा कष्ट होता है, और आपके पैरों में जूते ना हो, अगर आपके पैरों में चरण पादुकाएं नहीं है और आपसे कहा जाए कि जंगल के उस ककरीले और कंकर पत्थरों के बीच में तुम्हें चलना है, सोचो उस समय कैसी परिस्थितियां होती हैं। आप जैसे हो तो वहीं बैठ जाओगे, महाराज हमारे बस की नहीं है, हम आगे बढ़ नहीं सकते। और ये बताओ, जंगल में बैठने से क्या जंगल का रास्ता तय हो सकता है? आपको चाहे कितना भी हो, कितना कष्ट हो, कितने भी कांटे लगे, निकालते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। ये कहलाते पुरुषार्थी, ये कहलाते हैं पुरुषार्थशील, मंजिल की ओर बढ़ने वाला। कभी एक जगह बैठ करके सोचता नहीं कि मैं मंजिल पा जाऊंगा। मंजिल वही पाते हैं जिनके पैरों में चाल होती है, जिनके पैरों में गति होती है। एक जगह बैठा हुआ व्यक्ति कभी मंजिल की प्राप्ति नहीं कर सकता। सोचिए, आदिनाथ भगवान के समय वो परिस्थितियां थी, वो स्थिति थी कि बिना चरण पादुका के जैसे घने जंगल, बिना रास्ते वाले जंगल में बैठ जाना। लेकिन आदिनाथ भगवान ने क्या किया? उस समय भी अपने पुरुषार्थ के माध्यम से, सत्कर्म के माध्यम से, असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प, ये 6 कर्म होते हैं। कितने कर्म होते हैं? असी है, मसी है, कृषि है, विद्या है, वाणिज्य है और शिल्प कला है। ये 6 कर्म कहे। ये 6 कर्मों को लोगों को सिखाया, क्योंकि उस समय लोग पहले कर्म करना जानते नहीं थे। ऐसे आदिनाथ भगवान जिन्होंने सत्कर्म की शिक्षा दी, सत्कर्म के मार्ग को स्वयं अपनाया और अपना करके रास्ता बनाया, और रास्ता ऐसा बनाया कि हम जैसे अनेक भव्य जीव आ रहे हैं तो आज उस रास्ते पे बिल्कुल हाईवे जैसा चल रहा है। आदिनाथ भगवान ने रास्ता छोटा दिया, आने वाले फिर अजितनाथ भगवान, संभवनाथ भगवान, यहाँ तक लेकर के जिनके हम शासन काल में आज बैठे हैं, ऐसे भगवान महावीर स्वामी उसी मार्ग के अनुगामी बनकर के मंजिल तक पहुँचे हैं। जिस मार्ग को आदिनाथ भगवान ने अपनाया था, वही मार्ग भगवान महावीर स्वामी ने भी अपनाया और उन्होंने मंजिल को प्राप्त किया था। आज आदिनाथ जयंती, आज कौन सा दिन है? तिथि कौन सी है? चैत कृष्णा कहो, चैत बदी कहो, है ना। बोलचाल की भाषा में अपन क्या बोलते हैं? साहित्यिक शब्द में कहते हैं चैत कृष्णा नवमी। बहुत अच्छी तिथि है आज, 9 की अंक की तिथि है। और नौमी तिथि को, और आज संयोग देखिए, संयोग कितना अच्छा है। आज तारीख कौन सी है? 23, 3 और 2 5, है ना। और आपको कल्याण करना हो, आपको मुक्ति प्राप्त करना हो, तो संसार में कितनी गति होती हैं? 4। लेकिन 5वीं गति का नाम क्या है? संसार भ्रमण की तो 4 गतियां हैं, लेकिन संसार भ्रमण से पार हो करके अगर कोई तुम्हारी गति है तो वो गति है तुम्हारी पंचम गति, सिद्ध गति। आज 23 तारीख, ऐसे उन आदिनाथ भगवान का वो है, पंच कल्याणकों को प्राप्त करने वाले, पंचम गति को प्राप्त करने वाले, ऐसे आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक दिवस। और साथ साथ कौन सा दिवस है? आज उनका जन्म भी हुआ था, तो आज उनने दीक्षा भी सही सार्थक है।
लिखा है व्यक्ति जन्म से महान बनता है कि कर्म से महान बनता है। ये भारत भूमि है, यहाँ व्यक्ति जन्म से खानदान से महान नहीं बनता। बड़े बड़े धनपति कुबेरपति के यहाँ अगर कोई बेटे का जन्म हो गया और बेटे के लक्षण अच्छे ना हो तो धनपति कुबेरपति के उस बेटे की कभी प्रशंसा नहीं होती। अगर बुरा कार्य करता है, कोई बुरी आदतों में फंस जाता है तो उसकी कभी प्रशंसा नहीं होती, क्योंकि भारत भूमि में कर्म की प्रधानता। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल शाखा वाली नीति है। यहाँ कर्म की प्रधानता है, यहाँ कर्म की मुख्यता है, और कर्म के माध्यम से उन्होंने अपने कर्मों को आज दीक्षा कल्याणक भी है, यानी जन्म कल्याणक के साथ साथ उन्हें अपने नया दूसरा जन्म, साधु एक शरीर का जन्म होता है और एक सही जीवन का जन्म होता है। आचार्य भगवान कहते थे कि वास्तविक रूप से हमारा जन्म, साधु का जन्म तो अगर कोई है तो उसकी दीक्षा कल्याणक होता है। साधु को जन्म कब होता है? इस शरीर के जन्म को जन्म मत मानना, दीक्षा को ही जन्म सार्थक करने वाली अगर कोई है, इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करना है। मनुष्य पर्याय हमें इस कर्म के उदय से हमारे लिए मनुष्य आयु का उदय आज आ गया। आदिनाथ भगवान को भी मिला, उनका भी जन्म हुआ, अब आपका भी जन्म हो गया है। अंतर इतना है कि उनका जन्म सार्थक हो गया, आप अभी काय में लगे हो? सार्थक करने में। अभी भैया जी बोली लगा रहे थे आपको, है ना? तो क्या कह रहे थे वो आपको कि देखते कौन कौन कितने कितने थे मालिक बैठे हैं और कौन कौन कितने नौकर बैठे हैं। अच्छा, आप नौकर और मालिक में अंतर समझते हो? किसे कहते हैं नौकर? जो नौकरी करे सो नौकर, और जो अपना मन का मालिक होता है, अपना मर्जी का मालिक होता है, मैं मेरा है, उसका नाम मालिक है। आप नौकर हो कि मालिक हो? अच्छे से बोलना समझ करके। अरे महाराज, आपके सामने बोलेंगे तो फंसेंगे, यही है ना? क्यों? शरीर को नौ कर्म कहा। क्या कहा? अपना ये शरीर क्या है? आप शरीर की सेवा में समय ज़्यादा देते हो कि आत्मा की सेवा में ज़्यादा देते हो? आपके साथ आपकी चीज क्या है? आपका शरीर की आपकी आत्मा? आप किसके मालिक हो, शरीर के आत्मा के? किसके मालिक हो? क्यों? क्योंकि ये शरीर कहता है भैया तुमने जैसे गाड़ी खरीदी है या कोई टैक्सी करते हो, कहीं जाते हो, यात्रा करते हो, ट्रेन में बैठते हो, हमारा ये एग्रीमेंट, जैसे आप टिकट बनाया और ट्रेन में बैठे और आपने कहा कि इंदौर से हम चले अहमदाबाद तक का हमारा एग्रीमेंट पक्का है, और जैसे ही अहमदाबाद आता है ट्रेन कहती है भैया जाओ, तुम्हारा समय पूरा हो गया, अब हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। बंधुओं, ये शरीर भी बिल्कुल तुम्हारी ट्रेन की तरह है। मालिक कौन है? यात्रा करने वाला कौन है? वो तुम्हारा आत्मा है। उस आत्मा की यात्रा तुम्हारी इस नौकर में रूपी ट्रेन वाहन से हो रही है। अंतर इतना है कि आज मनुष्य पर्याय के वाहन पर तुम बैठे हो, लेकिन ये पर्याय बहुत पुण्यशाली है। बंधुओं, 3 गति में तुम ज़्यादा से ज़्यादा चौथे गुण स्थान से आगे नहीं, 5वें गुण स्थान से आगे नहीं पहुंच सकते हो, क्योंकि नरक गति में ज़्यादा से ज़्यादा चौथा गुण स्थान, त्रिंच गति में 5वां गुण स्थान, एक मनुष्य गति एक है जो पूरी पटरी कहाँ तक ले जाती है। जैसे पटरियाँ डलती ना ट्रेन की, तो बोले कि ये पटरी कहाँ तक है?
ये पटरी पूरे 14वें गुणस्थान तक, पूरे असिद्ध सलाख तक पहुंचाने वाली पटरी है। अच्छा वाहन मिला है, इसके तुम सेवक बन रहे हो, इसके नौकर बन रहे हो कि इसके मालिक बन रहे हो ही रहा है। हम सेवा करते करते, नौकरी करते 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 पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। सोचिए, वही मनुष्य पर्याय आदिनाथ भगवान की है और वही पर्याय तुम्हारी भी है। आप विचार करना, आदिनाथ भगवान के शरीर में और आपके शरीर में कोई अंतर था? तो बोले कि नहीं, उनके भी 2 पैर थे, आपके भी 2 पैर हैं। उनके भी 2 हाथ थे तो आपके भी 2 हाथ हैं। उनके भी 2 आंखें थी तो आपके पास भी 2 आंखें हैं। उनके पास भी 2 कान थे तो आपके पास भी 2 कान हैं। उनके पास एक मुख था तो आपके पास भी एक मुख है। सब कुछ हूबहू उन जैसे हो, पर उनकी और आप में चिंतन करना कि हे भगवान, चिंता ना करो, चिंतन करना। अभी आदिनाथ भगवान का आदिनाथ महामहोत्सव चल रहा है अपना। आज आदिनाथ जयंती है। हम साल में भगवान महावीर जयंती तो बहुत अच्छे से मना लेते, पर आदिनाथ जयंती को हम क्या कर देते। आज यहाँ सौभाग्य अहमदाबाद में अरबुदा नगर वालों को, यहाँ के मूल नायक कौन से भगवान है, और आज अहमदाबाद की धरती में आदिनाथ भगवान का रथोत्सव सुबह सुबह प्रातः काल अपन ने यहाँ निकाला। महावीर जयंती पर भी रथोत्सव, तीर्थंकर आराधना महामहोत्सव आदिनाथ जयंती से, आदिनाथ भगवान के जिनालय से प्रारंभ हुआ है। और आदिनाथ भगवान की स्तुति के साथ, आदिनाथ विधान के साथ मध्याह्न काल में पुनः धनलक्ष्मी में शांति विधान होगा, क्योंकि वहाँ शांतिनाथ भगवान है। 24 तीर्थंकरों की आराधना का कार्यक्रम है। सोचो, थोड़ा सा विचार करना कि हम पेट के पीछे कितने भागते हैं, पेट पूजा की कितनी चिंता करते हैं,